हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है गणित की वर्कशीट नंबर 7 यानी कार्यपत्रक 7 और आज डेट है 15 अक्टूबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है बेटा रेखाएं एवं कोण। पिछली वर्कशीट में आपने बहुत आसानी से बहुत सारी चीज़ें सीखी थी, कोणों के बारे में सीखा था। आज की वर्कशीट में हम रेखाएं और कोण के बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे। आज की वर्कशीट को अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया, आप उसको देख सकते हैं। साथ ही बेटा आप पिछली वर्कशीट को भी रिवाइज कर लीजिए पहले, ताकि आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ आ सके। तो शुरू कर लेते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में बेटा हमें कुछ रेखाओं के बारे में पढ़ना है। जैसे देखिए आपको यहाँ पर नाम भी दिख रहे होंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं, लंबवत रेखाएं और समांतर रेखाएं। तो एक एक करके इसके बारे में जान लेते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं वह रेखाएं होती हैं बेटा जो इस प्रकार से ये क्रॉस का शेप यानी कांटे की शेप, एक्स की शेप, जो इंग्लिश अल्फाबेट एक्स होता है ना आपका, उस शेप को बनाती है, तो वह रेखा कहलाती है प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये रेखाएं कैसी रेखाएं हैं? देखिए जब ये एक दूसरे को काटेंगी तो ये एक निश्चित बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगी, एक से ज़्यादा बिंदु पर ये एक दूसरे को नहीं काट सकती। देखिए ये दोनों रेखाएं इस बिंदु पर आपस में एक दूसरे को काट रही है ना। तो देखिए यहाँ लिखा गया अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर एक्स को ध्यान से देखिए, आप पाएंगे कि इस अक्षर के दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं और इस प्रकार की रेखाओं को हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो जब भी प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी तो आपको चेक करना होगा कि क्या ये इस प्रकार से क्रॉस बना रही है, एक्स बना रही है और एक बिंदु पर एक दूसरे को काट रही है या नहीं। अगली रेखाएं हैं बेटा लंबवत रेखाएं। बहुत आसान है इन्हें पहचानना भी। आप यहाँ पर एग्जाम्पल देकर आपको समझाया गया है कि अपने कमरे के एक कोने को ध्यान से देखिए, आप पाएंगे कि दीवार और आंगन के बीच का कोण 90 डिग्री है। अतः यदि दो रेखाओं के मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है तो वह रेखाएं क्या कहलाती हैं? लंबवत रेखाएं। इसी प्रकार बेटा एक एग्जाम्पल आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो आपकी कॉपी है जिसमें आप काम कर रहे हैं, उस कॉपी के कोने पर देखिए, यहाँ पर जो कोण बन रहा है वह भी 90 डिग्री का है। टेबल है अगर आपके घर में कोई, तो टेबल पर देखिए वहाँ पर भी जो कॉर्नर का जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। आप किताब पे, ये सभी जगहों पर, दीवार के साथ साथ आपकी किताब पर, ये सभी कोण जो है 90 डिग्री के बनेंगे। तो जब भी दो रेखाएं आपस में 90 डिग्री का कोण बना दें, देखिए यहाँ पर एक रेखा बनी हुई थी, इस रेखा पर अगर ये एक किरण बनी हुई है, अगर ये आपस में 90 डिग्री का कोण बना देती हैं तो ये दोनों रेखाएं, एक ये रेखा और एक ये जो रेखा है, ये आपस में लंबवत रेखाएं कहलाएंगी। अगली देखिए, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं बेटा कि ये टी शेप बना दे, उल्टा टी। देखो ये उल्टा टी है ना, सीधा टी ऐसा होता है, सीधा टी भी बना सकते हैं। सीधा टी बनेगा तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये लंब है, और अगर ये उल्टा टी बनता है तो यहाँ पर भी लंब बन रहा है। तो इस प्रकार जब भी दो सीधी रेखाएं आपस में इस तरीके से खड़ी होंगी और 90 डिग्री कोण बना रही होंगी तो वो कैसी रेखाएं कहलाएंगी? लंबवत रेखाएं। अगली प्रकार की रेखाएं हैं बेटा यहाँ पर समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं के बारे में आप जानते हैं पहले से। समांतर रेखाएं वह रेखाएं होती है, ऐसी रेखाएं जो कभी भी आपस में एक दूसरे को नहीं काटती। जैसे कि प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है ना, आपस में एक दूसरे को काट देती हैं, लेकिन समांतर रेखाएं जितनी मर्जी आगे बढ़ा ली जाए, देखिए जैसे दो रेखाएं बनी हुई है, इन रेखाओं को अगर दोनों दिशाओं में मैं आगे बढ़ा दूं तो ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट नहीं पाएंगी, बस सीधी सीधी आगे बढ़ती जाएंगी। जिस प्रकार रेल की पटरी होती है, रेल की पटरी भी कभी एक दूसरे को नहीं काटती ना, सीधी 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 की सीधी रहती है। और इसी तरीके से सीढ़ी भी होती है, सीढ़ी भी कभी भी, सीढ़ी की जो दो रेखाएं हैं ये कभी आपस में एक दूसरे को नहीं काटती, मतलब ऐसे नहीं काट सकती जैसे कि प्रतिच्छेदी रेखाएं काटती हैं। तो आप बता सकते हैं यहाँ पे, क्या आपने अपनी कॉपी के दोनों की दो रेखाओं के बीच का स्थान या ध्यान से देखा है? इन दोनों रेखाओं के बीच की जो दूरी है, दो अलग अलग स्थानों को नापिए और आप पाएंगे कि दोनों जगहों पर इन रेखाओं के मध्य की दूरी समान है। अतः यह रेखाएं एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगी। इस प्रकार की रेखाओं को हम बोलते हैं समांतर रेखाएं। आपकी अपनी कॉपी में बेटा जो आप देखते हैं, जिस पे आप काम कर रहे हैं, उसको देखिए ध्यान से। आपकी कॉपी में लाइंस डली होती हैं, इस तरीके से लाइंस होती है ना, आप गिन के देखिए बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में लाइंस गिनिए और यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की भी लाइंस गिनिए। तो ये लाइनों की जो संख्या है दोनों तरफ बराबर रहती है। इसीलिए आपकी कॉपी का ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा है, जो ऊपर वाली रेखा है, ऊपर वाला छोर है, ये नीचे वाला छोर जो है, ये आपस में कैसा होगा? समांतर होगा। ये कभी भी एक दूसरे को काटेगा नहीं। तो तीन प्रकार की रेखाएं आपने पढ़ ली, प्रतिच्छेदी रेखाएं, लंबवत रेखाएं और समांतर रेखाएं। इसके बाद हम कर लेते हैं आगे की वर्कशीट। अगले प्रकार की रेखा है बेटा तिर्यक रेखा। जब भी कोई दो रेखाएं बनी हुई हो, जैसे कि यहाँ बनी हुई है, यह है पहली रेखा और यह है दूसरी रेखा, इन दो रेखाओं को काटने के लिए अगर कोई तीसरी रेखा आ जाए जो इन दोनों को एक ही बारी में काट दे, जैसे कि ये तीसरी रेखा आई, इस तीसरी रेखा के आने से पहले वाली दोनों रेखाएं दो बिंदुओं पर कट गई। देखिए पहला बिंदु ये है और दूसरा बिंदु ये है, इसके आने से कटी। अदरवाइज इसके जब ये नहीं थी तो ये दो रेखाएं सिर्फ ऐसी बनी हुई थी। जैसे ही ये तीसरी रेखा आई, इसने पहले वाली दोनों को दो बिंदुओं पर काट दिया। तो ये जो तीसरी रेखा आई बेटा, इसको हम बोलते हैं तिर्यक रेखा।
ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने देखिए यहाँ पर एक छोटी सी एक्टिविटी बोली है वो करनी है। आपने आसपास प्रतिच्छेदी रेखाओं, समांतर रेखाओं और लंबवत रेखाओं को खोजिए। आप इसको खोजकर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके आसपास आप कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ देख पा रहे हैं जहाँ पर आप प्रतिच्छेदी रेखाओं को समझ पा रहे हैं, अपनी डेली लाइफ में समांतर रेखाएं देख पा रहे हैं, या लंबवत रेखाओं को अपनी डेली लाइफ में अपने आसपास में खोज पा रहे हैं, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद बेटा नीचे कुछ चित्र बने हुए हैं जहाँ पर हमें दो समांतर रेखाओं और तिर्यक रेखाओं के बीच बनने वाले कोणों के बारे में समझाया गया है। वह शुरू कर लेते हैं हम। अब हमें पढ़ना है बेटा कि दो समांतर रेखाओं और एक तिर्यक रेखा के बीच में जो कोण बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उनके क्या गुण हैं और किस प्रकार हम उसको पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो दो यहाँ पर समांतर रेखाएं बनी हुई हैं, ये पहली समांतर रेखा, ये दूसरी समांतर रेखा, और तीसरी रेखा ने इसको आके काट दिया इस रेखा ने। तो इस रेखा का नाम बताइए क्या होगा। इस रेखा का नाम होगा तिर्यक रेखा, जो कि पहले वाली दो रेखाओं को काट रही है। जब ये रेखाओं को काट देती है तो यहाँ पर कुछ कोण बन जाते हैं। देखिए कोण बन रहे हैं ना, पहला दूसरा, एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जब आप कोण गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 कोण यहाँ पे बन जाते हैं। इन 8 कोणों में से कुछ स्पेशल टाइप के कोण हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला कोण जो हमने पढ़ना है वह पढ़ना है संगत कोण का। संगत कोण पहचानने का क्या तरीका है बेटा, आपको इंग्लिश का अल्फ़ाबेट एफ ढूंढना है। दिख रहा है ना यहाँ पे एफ, आपको ये एफ अल्फ़ाबेट दिख रहा है। इस अल्फ़ाबेट में जो कोण यहाँ बन रहा है और जो कोण यहाँ बाहर बन रहा है, यह कोण होते हैं हमारे संगत कोण। दोबारा देखिए, इन रेखाओं में एफ ढूंढना है। ये एफ दिख रहा है आपको, इस एफ में आपको ढूंढना है एक अंदर बनने वाला कोण और इसी प्रकार से एफ के बाहर बनने वाला कोण। यह कोण कहलाते हैं संगत कोण। और यदि ये दोनों जो रेखाएं आपने बनाई थी, यदि यह दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं, यानी ये दोनों रेखाएं अगर समांतर रेखाएं हैं तो ये कोण भी बराबर होंगे। अगर मान लीजिए ये 100 डिग्री का कोण है तो यह कोण भी कितने डिग्री का होगा, 100 डिग्री का। सिर्फ आपको एफ पहचानना है बेटा। एफ देखिए, ये सीधा एफ बना हुआ है, इसी प्रकार से उल्टा एफ भी तो बन सकता है जो कि 7 जैसा दिखेगा। देखो यहाँ पर ये भी तो एफ जैसा है ना, लेकिन उल्टा है। देखो एफ ऐसे भी बनाते हो और एफ को उल्टा कर दे तो ऐसे बनता है ना। तो इसी तरीके से 7 जैसी जब आकृति बनेगी वो भी संगत कोण बनाएगी। कैसे बनाएगी, देखिए एक कोण ये रहा और एक कोण ये रहा, तो ये हमारे संगत कोण हो गए। अब इसी प्रकार से तो सीधा एफ था और सीधा 7 था, ये उल्टा भी तो बन सकता है। देखो इस तरीके से भी तो बन सकता है, बन रहा है ना फिर से एफ, लेकिन उल्टा बना हुआ है आपकी बार। तो यहाँ पर ये दोनों कोण हो जाएंगे संगत कोण। इसी प्रकार से ये भी इस प्रकार भी बन सकता है कि इसकी दिशा इस प्रकार की हो। ये भी तो एफ बन रहा है, 7 के जैसा दिखने वाला एफ। तो यहाँ पर ये कोण और ये कोण भी क्या बनाएंगे, संगत कोण, और आपस में बराबर भी होंगे। इसके बाद अगले कोण जो हमें पढ़ने हैं वह कौन से कोण है। देखिए यहाँ पर अगले कोण जो हमें पढ़ने हैं वह है तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंत्य कोण। जब हम इसी एफ को पढ़ते हैं जो कि अभी हमने पढ़ा, देखिए दोबारा से देखते हैं, ये जो एफ हमने पढ़ा था, जो अभी हमने पहले संगत कोण देखे वो था एक अंदर था और एक बाहर था, यानी समांतर रेखाओं के एक कोण अंदर बन रहा था। देखिए ये वाला कोण अंदर है और ये वाला कोण बाहर की तरफ बन रहा है। अब की बार जो हमें कोण पढ़ने हैं वह तिर्यक रेखा द्वारा जो कोण बन रहे हैं और वो जो अंदर की दिशा में बन रहे हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ समांतर रेखाओं के अंदर है, उनके बारे में पढ़े। देखिए अंदर कौन सा कोण बन रहा है, एक ये कोण बन रहा है और एक ये कोण बन रहा है। ऐसे कोण जो एफ बनाते हैं और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनते हैं और अंत्य कोण होते हैं, उनका योग आपस में 180 डिग्री होता है। यानी अगर यह कोण 100 डिग्री का है तो ये कितने डिग्री का होगा, 80 डिग्री का, तभी तो इन दोनों का योग 180 बनेगा। इसी प्रकार इसके सामने दिखने वाले जो ये दोनों कोण है ये भी अंदर बन रहे हैं, तो ये भी अंत्य कोण जो है एक ही दिशा में तिर्यक रेखा के लेफ्ट में दोनों, ये देखिए ये वाले जो दोनों कोण थे ये दोनों राइट में बन रहे थे और ये दोनों जो बन रहे हैं वो लेफ्ट में बन रहे हैं। तो इन दोनों का योग आपस में 180 होगा और ये अंत्य कोण होंगे जो कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनते हैं। अगले प्रकार के जो कोण हमें पढ़ने हैं वह पढ़ने हैं एकांतर अंत्य कोण। अंत्य कोण का मतलब अंदर बनने वाले कोण। अभी हमने देखा था तिर्यक रेखा द्वारा एक ही दिशा में बने गए अंत्य कोणों का योग 180 होता है। अगली बार हमें पढ़ना है, जो अगला कोण पढ़ना है वह है एकांतर अंत्य कोण का। एकांतर अंत्य कोण पहचानने के लिए हमें Z पहचानना होगा कि रेखाओं में Z कहाँ बन रहा है। अंग्रेजी का जो अल्फाबेट Z होता है, देखो ये Z बन रहा है, इस Z के अंदर बनने वाला जो कोण है, पहला कोण ये है, दूसरा कोण ये है, तो ये कोण क्या कहलाते हैं, एकांतर अंत्य कोण। और जब रेखाएं समांतर होंगी, समांतर रेखाओं में एकांतर अंत्य कोण बराबर होगा। यानी यदि यह कोण 50 डिग्री का है तो ये कोण भी कितने डिग्री का होगा, यह भी 50 डिग्री का ही होगा। अब ये तो था बेटा सीधा Z जब बनता है। Z तो उल्टा भी बन सकता है, देखो Z ऐसे भी बनाया जा सकता है और हो सकता है किसी परिस्थिति में Z ऐसे बन रहा हो, उल्टा बन रहा हो, तो उल्टा Z भी देख लेते हैं। ये इस प्रकार से Z बन रहा है ना,
जब इस प्रकार का z बनेगा तब भी तो ये कोण बराबर होंगे और तब भी ये कोण क्या कहलाएंगे, एकांतर अंत्य कोण। अगले कोण पे आ जाते हैं बेटा। अगले कोण जो आपसे बोला गया वह बोला गया है जब प्रतिच्छेदी रेखाएं बन रही होंगी तब वह कोण बनेंगे। प्रतिच्छेदी रेखाएं आपको याद है, अभी मैंने बताई थी, प्रतिच्छेदी रेखा जब कब बनती है, जब इस तरीके का क्रॉस बनता है जैसे कि यहाँ बना हुआ है। और इस क्रॉस में बनने वाले जो कोण होते हैं वह कौन से कोण होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। देखिए क्रॉस बन रहा है, इस क्रॉस के बनने से एक यह कोण बना और एक इसके सामने कोण बना। इसी प्रकार से एक कोण यहाँ ऊपर बना और एक नीचे बना। ये होते हैं शीर्षाभिमुख कोण और यह भी आपस में बराबर होते हैं। मान लीजिए ये कोण नंबर 1 है, ये कोण नंबर 2, ये कोण नंबर 3 और कोण नंबर 4। तो कोण नंबर 1 बराबर होगा यहाँ पे कोण नंबर 2 के, आमने सामने बन रहे हैं। इसी प्रकार 3 बराबर होगा 4 के। ठीक है बेटा, ये कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, और यह भी बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख का मतलब आमने सामने, मतलब 1 के जस्ट सामने बनने वाला कोण, 3 के जस्ट सामने जो बन रहा है वह कोण। इसके बाद नीचे जो प्रश्न दिए गए हम उसको हल कर लेते हैं। पहले प्रश्न देखिए बेटा क्या दिया गया है। यहाँ पर आपको एक आकृति बनी हुई है। आकृति में आपसे बोला गया कि संगत कोण का युग्म बताना है आपको। संगत कोण याद कीजिए कौन सी आकृति बनाते हैं, इस प्रकार से एफ की आकृति हमें चेक करनी होती है संगत कोण के लिए। या तो सीधा एफ या इस प्रकार का एफ, उल्टा भी हो सकता है और इस दिशा में भी हो सकता है। तो इस प्रकार की आकृतियाँ आपको ढूंढनी है पहले प्रश्न में संगत कोण के लिए। तो चलो ढूंढ लेते हैं। सबसे पहले हम सीधा एफ ढूंढ लेते हैं। देखो ये वाला एफ बन रहा है। अब इस एफ में बनने वाले कोण कौन से हैं, 6 और 2। तो यानी ये युग्म जो होगा ये होगा संगत कोण का युग्म। इसमें हम लिखेंगे कोण नंबर 2 और कोण नंबर 6। तो पहला युग्म हमें मिल गया। इसके साथ ही वाला ही जो युग्म है ये देखिए 3 और 7, ये भी इसी के साथ का युग्म है। तो 3 और 7 भी लिख देते हैं, कोण नंबर 3 और कोण नंबर 7। दूसरा युग्म हमें मिल गया। इसके बाद हम उल्टा एफ ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो चलो उल्टा एफ भी ढूंढ लेते हैं। इसको करने के लिए हमें इस प्रकार देखना पड़ेगा। अब इसको देखने के लिए आप ध्यान से देखिए, एक कोण अंदर होना चाहिए, एक कोण बाहर। तो एक कोण है 5 और एक कोण है 1। तो हमारा अगला कोण क्या आ गया, 5। अगला युग्म आ गया 5 कोण, 5वें कोण का और पहले कोण का। अब इसी के साथ वाला कोण जो होगा बेटा वो भी यही काम करेगा, यानी 8 नंबर और 4 नंबर। तो हम लिख लेते हैं 8, 4। तो चारों के चारों युग्म हमें मिल गए जो कि संगत कोणों के युग्म है। अगले प्रश्न में हमसे बोला गया है शीर्षाभिमुख कोणों के युग्म बताइए। शीर्षाभिमुख कोण आपको याद होगा कब बनते थे बेटा, जब इस तरीके से क्रॉस शेप बनती थी। तो देखो यहाँ पे क्रॉस शेप कहाँ बन रही है, ये क्रॉस शेप है। अब इसके अंदर जो कोण बन रहे हैं यानी 4 और 2 आमने सामने बन रहे हैं, तो ये हमारे शीर्षाभिमुख कोण होंगे। 4, 2 युग्म लिखने हैं यानी पेयर लिखने हैं। अगला वाला देखिए क्या होगा, 4, 2 तो मिल गया, उसका अगला कौन सा होगा, 1 और 3। तो कोण नंबर 1 और कोण नंबर 3। अब क्या सिर्फ इतने ही शीर्षाभिमुख कोण थे, नहीं, आप देख पा रहे होंगे कि एक क्रॉस जो है यहाँ नीचे भी बन रहा है, ये बन रहा है ना क्रॉस। तो इसके अंदर बनने वाले कोण भी कौन से आमने सामने वाले, 7 और 5। तो पहला एक और युग्म जो हमें मिल गया 7, 5 का मिल गया। और इसके साथ साथ ये जो 6 और 8 है ये भी हमारा शीर्षाभिमुख कोण है, यानी 8, 6 भी जो है शीर्षाभिमुख कोण है। इसके बाद हमें बताने हैं एकांतर अंत्य कोण। एकांतर अंत्य कोण के लिए याद कीजिए क्या ढूंढते थे, जेड की आकृति। जेड की आकृति के अंदर बनने वाले कोण यानी 3 और 5। तो अगले वाले में हम क्या लिख देंगे, 3, 5 कोण संख्या 3 और 5 की। इसके बाद एकांतर अंत्य कोण क्या सिर्फ ऐसा जेड होता था, उल्टा जेड भी तो बनता था ना इस प्रकार का, जिसमें ये वाले कोण हम गिनते थे। वो कौन से कोण होंगे, 2 और 8 वाले। तो उसको भी लिख लेते हैं, 2, 8 होगा हमारा एकांतर अंत्य कोण का दूसरा युग्म। इसके बाद आपसे बोला गया है बेटा तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले कोण बताइए। तो तिर्यक रेखा के जब एक ही तरफ बनने वाले कोण हमें देखने होते थे तो कौन सी आकृति ढूंढते थे, एफ की आकृति। इस एफ की आकृति में सिर्फ और सिर्फ अंदर बनने वाले कोण जो कि एक ही दिशा में बन रहे हैं। तो कौन सी दिशा में है, कौन से कोण, कोण नंबर 2 और कोण नंबर 5। इसी के साथ इसके सामने जो बन रहे हैं 3 और 8 ये भी अंदर की दिशा में बन रहे हैं, यानी अंतः कोण है और एक ही दिशा में बन रहे हैं, यानी राइट में या लेफ्ट में। एक राइट और लेफ्ट नहीं होना चाहिए, दोनों देखो ये दोनों के दोनों कोण कौन से कहाँ पे बन रहे हैं, लेफ्ट में। ये दोनों के दोनों राइट में और ये अंदर ही बन रहे हैं, इसीलिए ये अंतः कोण है जो कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बन रहे हैं। तो पहला प्रश्न आपका हल हो गया, इसको प्रैक्टिस कीजिए बेटा। इसके बाद हम शुरू कर लेते हैं बेटा दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है। आपसे बोला गया है कि आकृति में जो पी रेखा है वो क्यू रेखा के समांतर है, यानी पी और क्यू समांतर रेखाएं हैं, और आपसे अज्ञात कोणों की मान निकालने को बोला गया, यानी ए बी सी डी ई एफ जो कोण है उनका मान आपको निकालना है। आकृति कुछ इस प्रकार बनी हुई है, देखिए पी रेखा और क्यू रेखा आपस में समांतर रेखा है। तीसरी रेखा ने इसको आके काट दिया, तो तीसरी रेखा का नाम क्या होगा, तिर्यक रेखा। जब तिर्यक रेखा ने इसे काटा तो कुछ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना कोण बने हुए, इन्हीं कोणों का मान आपको ज्ञात करके बताना है। तो आप इजीली इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए पी रेखा जो बनी हुई है और इस पर जब ये तिर्यक रेखा आई तो ये जो ये कोण बन रहा है
125 और ई, ये एक डी बना रहे हैं ना यहाँ पे, 125 और दूसरा कोण था ई। तो ये जो डी इस तरीके से कोण बनाते हैं, ये कौन से कोण कहलाते हैं? रैखिक युग्म। तो 125 और ई को जब जोड़ेंगे तो 180 के बराबर होगा, जो कि रैखिक युग्म होता है। अब ई का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 125 को 180 के पास ले जाएंगे, यहाँ ये जमा हो रहा है तो बराबर का निशान पार करके जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये घटा हो जाएगा। घटा करते ही जब आप इसका उत्तर लिखेंगे तो ई का मान आपके पास आ जाएगा 55 डिग्री। पहला कोण आ गया देखिए आपके पास। अब इसके बाद आकृति में फिर से देखिए कि आकृति में जो जो आपने कोण पढ़े थे उन्हीं उन्हीं को यहाँ पर आपने अप्लाई करना है, उन्हीं उन्हीं को आपने देखना है। तो यहाँ पर देखिए एक रेखा ये थी, एक रेखा ये थी, कट रही थी ना। तो ई और एफ आमने सामने बनने वाली कोण है, और क्रॉस जब बनाते हैं इस तरीके से कांटे का जब निशान बनता है तो कौन से कोण बनते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। तो यानी ई बराबर है एफ के, और हमारा एफ का भी आंसर आ गया 55 डिग्री। यहाँ तक देखने के बाद बेटा इसके बाद देखिए संगत कोण भी बन सकते हैं, क्योंकि जो रेखाएं हैं वह है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं में संगत कोण किस प्रकार बनते थे? इस तरीके से एफ की दिशा में देखने पर देखो ये एफ की दिशा देखी, उल्टा एफ देखा, ई किसके बराबर आ गया हमारे पास? ए के बराबर आ गया। तो जो ए कोण है वो भी मेरा 55 डिग्री का आ गया। इसी प्रकार से इस दिशा में भी देखिए, ये एफ इस प्रकार देखा था, अब की बार सीधा एफ देखो इस तरह की से। तो डी और 155 125, तो हमारा एफ का भी मान आ गया और डी का भी मान आ गया और ई का भी मान आ गया। अब हमारे पास कौन से कोण बच गए निकालने वाले? सिर्फ और सिर्फ जो नीचे वाले कोण थे वो हमारे रह गए, यानी सी और बी कोण। अब यहाँ पर भी देखिए जो रेखाएं थी वो इस तरीके से कट रही थी, फिर से क्रॉस बन रहा है। तो यानी ये जो कोण होंगे, ये जो आमने सामने के कोण होंगे, ये कौन से कोण होंगे? शीर्षाभिमुख कोण, और ये बराबर होंगे। इसीलिए देखिए ए का मान सी के बराबर हो जाएगा और कितना आ जाएगा? 55 डिग्री, और डी का मान बी के बराबर हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 125 डिग्री। तो सभी के सभी कोण का माप आ गया हमारे पास यहाँ पे। इसके बाद हम शुरू कर लेते हैं आज की वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है आपसे। आपसे बोला गया यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनके मध्य कितने कोण बनते हैं? सिर्फ और सिर्फ दो रेखाएं जब एक दूसरे को काटेंगी, ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर ये दो रेखाएं हैं, एक रेखा है P और एक रेखा मान लीजिए अब की बार है Q। ये उत्तर नंबर 3 के लिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो कितने कोण बनते हैं? ध्यान से देखिएगा, जब ये काटेंगी तो एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है, आमने सामने का कोण, इसकी संख्या डाल देते हैं 1, इसका डाल देते हैं 2। इसी प्रकार से जो तो कोण यहाँ पर भी तो बन रहे हैं ऊपर और नीचे, ये है 3 और ये है 4, तो कितने कोण बन रहे हैं? 4 कोण बन रहे हैं। और इन 4 कोण को हम क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। यानी एक बराबर होता है 2 के और इस स्थिति में 3 बराबर होता है 4 के। यहाँ ब्रैकेट में आप लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण। तो अब आपको यह समझ आ गया होगा बेटा किस प्रकार के कोण बनते हैं, किस प्रकार की रेखाएं होती हैं, कब दो रेखाओं को काटने वाली रेखाओं को क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा बोलते हैं। कब हमारे संगत कोण बनेंगे, शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे, एकांतर अंत्य कोण बनेंगे, ये सब आज की वर्कशीट में आपने सीख लिया। आज की वर्कशीट के सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, कॉपी में लिखिए, टाइम से उसकी फोटो क्लिक करके अपने सब्जेक्ट टीचर को सेंड करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार आज आपने वीडियो देखी है, ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।